हेलो फ्रेंड्स, स्वता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सुपर टेस्टी खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। अगर आप इस तरह इस कचौड़ी को तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट खस्ता कचौड़ी बनकर के तैयार होगी। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, 30 सुपर टेस्टी खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम करीब कच्चा आलू लिया है। ये ठंड के मौसम वाले आलू हैं, तो इनके छिलके थोड़े पतले होते हैं, इसलिए हमने आलू को बॉयल करने से पहले छील कर तैयार कर लिया है। इस तरह छील कर तैयार करने पर छीलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से छिल जाते हैं। और हमने यहाँ पर 1 कटोरी करीब मटर लिया है। आप इस रेसिपी को सिर्फ मटर से भी तैयार कर सकते हैं या सिर्फ आलू से भी तैयार कर सकते हैं। तो सारे आलूओं को हम पहले बॉयल कर लेते हैं। तो हमने कुकर लिया, कुकर में सारे आलू को डाल देते हैं और 1 गिलास पानी डाल देते हैं। साथ ही उसी कुकर में हम मटर भी रख देते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ में जल्दी से बॉयल हो जाएंगी, इससे समय भी कम लगेगा और गैस की बचत हो जाती है। तो 2 या 3 सीटी आने पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 2 या 3 सीटी में आलू अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर फैले मुँह का बर्तन लिया है और ये पैकेट वाला आटा लिया है। तो हमने इसी कटोरी से 2 कटोरी आटा लिया है। आप यहाँ पर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आटे में हम आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों पर क्रश करके डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस नाश्ते का। और जो मोटा वाला पार्ट है उसे निकाल देंगे। और आधा चम्मच करीब हमने अजवाइन लिया है, उसे भी हाथों पर क्रश करके डाल देते हैं। दोनों चीज़ों का फ्लेवर इस कचौड़ी में बहुत ही अच्छा आता है। कचौड़ी को और चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है, उसे डाल देते हैं। आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल खस्ता कचौड़ी हमारी बन करके तैयार हो। यानी कि मोइन जितना अच्छा लगा रहेगा, कचौड़ी उतनी ही खस्ता बन करके तैयार होगी। तो मोइन बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि डो हमारा बहुत ज़्यादा गीला ना हो। हमें यहाँ पर डो को बिल्कुल सॉफ्ट तैयार करना है, जैसे हम पूड़ी का डो लगाते हैं उससे हल्का सा सॉफ्ट रहना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो डो हमारा लग चुका है। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं ताकि ऊपर की परत हमारी कड़ी ना हो। और इसे ढककर हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होते ही उसमें आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं और इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो जीरा अच्छे से भून चुका है। अब उसमें एक कटी हुई प्याज डाल देते हैं जिसे हमने बारीक टुकड़ों में काट कर तैयार किया था। तो प्याज को हल्का सा भून लेते हैं, यानी ये प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर इसे हल्का सा भून लेते हैं। तो प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें हम बॉयल मटर डाल देते हैं। तो मटर को हमने स्टैंड पर पलट लिया था, अगर एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत रह गया हो तो वो निकल जाए। मटर भी हल्के से भून चुकी है और हमने यहाँ पर बॉयल आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर इस खस्ता कचौड़ी को सिर्फ मटर से भी तैयार कर सकते हैं या सिर्फ आलू से भी तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिलाकर इस खस्ता कचौड़ी को तैयार किया है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच करीब भुना जीरा का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग जितनी टेस्टी रहेगी, खस्ता कचौड़ी उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हल्का सा दबाते हुए हम मिक्स करेंगे ताकि जो मटर के दाने हैं वो भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, यानी कि आलू मटर एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमें यहाँ पर स्टफिंग को भूनने में जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना अच्छा स्टफिंग भुना रहेगा, खस्ता कचौड़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो स्टफिंग हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब उसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। और डो को रखे भी 10 मिनट हो गए हैं। डो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, उसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे एक बार हल्का सा फिर से गूँथ लेते हैं और इसके हम पेड़ तैयार कर लेते हैं। तो इसके पहले हम 2 पार्ट कर लेंगे
फिर एक पार्ट से हम छोटे छोटे पेड़ तैयार कर लेते हैं। तो इससे पहले हम हल्का सा लंबा कर लेंगे और जितनी लोइयाँ मीडियम साइज़ की बन जाए उतनी लोइयों को हम काट लेंगे। तो सारी लोइयाँ हमारी कट चुकी हैं। अब इसके हम पेड़ तैयार कर लेते हैं। हमने पर पेड़ों का साइज़ बहुत ही छोटा ही रखा है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत पतली पतली पूड़ियाँ तैयार करनी है। तो थोड़ा सा आटा हम डस्ट कर लेते हैं और इसकी हम बड़ी सी पूड़ी या रोटी तैयार कर लेते हैं। हमें यहाँ पर रोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखना है और इसकी थिकनेस देखिए ये काफ़ी पतली हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर रोटियों को तैयार करना है। तो कुछ और पूड़ियों को हम तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी भी हमारी बड़ी सी पूड़ी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह हम 4 या 5 पूड़ियों को तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी लिया है, उसे पिघला लिया है। अब उसमें हम 2 चम्मच करीब मैदा डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मैदे का घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। अब एक पूड़ी को हम उठाकर इस चकले पर रख देते हैं और उसके ऊपर ये मैदे वाला घोल अच्छे से लगा देते हैं और फिर से इसके ऊपर एक पूड़ी फैला देते हैं और फिर से वही मैदे वाला घोल लगा देते हैं। इसी प्रोसेस को हम करते हुए सारी पूड़ियों को फैला लेंगे। बस ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर घोल अच्छे से लगाना है। आप एक बार इस तरह से बनी खस्ता कचौड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया खस्ता कचौड़ी बनकर के तैयार होती है। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि इस तरह की खस्ता कचौड़ी बनाने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम समय में फटाफट बनकर के तैयार हो जाती हैं। इस तरह से बनी खस्ता कचौड़ी की लेयर जब एक एक खुलती है तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो बातों ही बातों में हमारी सारी रोटियां अच्छे से लग चुकी हैं और इसके ऊपर ये मैदे वाला घोल भी अच्छे से लग चुका है। हमें यहाँ पर मैदे का घोल अच्छे से लगाना है ताकि इसकी लेयर अच्छे से खुल जाए। तो दोनों हाथों की उंगलियों से इसका हम टाइट सा रोल तैयार कर लेते हैं। रोल हमें यहाँ पर थोड़ा टाइट तैयार करना है। और इसे घुमा घुमा कर हम अच्छा से चिकना कर लेंगे और हल्के हाथों से दबाकर इसे लंबा भी कर लेंगे। और हमने यहाँ पर ये मोटा वाला धागा लिया है। आप यहाँ पर पतले वाले धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस लोई के नीचे धागा लगाकर हम इसे दोनों साइड से खींचते हुए काट लेते हैं। इस तरह काटने पर इसकी लेयर आपस में चिपकती नहीं है। तो एक लोई को हम और काट कर दिखाते हैं। धागे को हम लोई के नीचे निकालेंगे और दोनों से खींचते हुए हम लोई को काट लेते हैं। इसकी लेयर देखिए कितनी अच्छी से दिख रही है। इसी तरह हम साइड लोई को काट कर तैयार कर लेते हैं। लोई की लेयर ख़राब ना हो, ये काटने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। तो साइड लोइयाँ हमारी कट चुकी हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। इसे हम बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे। और हमने यहाँ पर पानी लिया है, इसके किनारों पर पानी लगा देते हैं और जो हमने आलू और मटर की स्टफिंग तैयार की थी उसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो इस बॉल्स को हम इस पूड़ी के अंदर रखकर अच्छे से कवर कर देंगे ताकि अच्छे से कवर हो जाए और ये फ्राई करते समय खुले ना। इसे हल्के हाथों से हम चिपटा कर लेंगे और इसे कचौड़ी का शेप देते हुए तैयार कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी कचौड़ी को भी तैयार कर लेते हैं। छोटी सी पूड़ी बनाकर इसके किनारे पर पानी लगा लेंगे, फिर स्टफिंग रखकर इसको अच्छे से कवर कर देते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे हमें अच्छे से पैक करना है ताकि फ्राई करते समय खुले ना। और इसे हल्के हाथों से किनारे से दबाते हुए हम चिपटा कर लेते हैं। तो देखिए कचौड़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर घी बहुत ही हल्का गर्म किया है। जब भी आप कचौड़ियों को फ्राई करें तो घी बिल्कुल हल्का गर्म करें,
इसमें बहुत तेज़ से बबल्स नहीं आने चाहिए और कढ़ाई में उतना ही कचौड़ी को डालेंगे जितना कि आसानी से फ्राई हो जाएं, क्योंकि फ्राई होने के बाद ये हल्की हल्की फूलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जगह अच्छे से रहेगी तो अच्छे से फूलेंगी भी। तो 1 मिनट इसको हम बिल्कुल ही टच नहीं करेंगे और 1 मिनट बाद इसकी साइड को पलट लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से ये पक जाएं। और हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है। पहले हम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे, उसके बाद हल्का सा मीडियम करते हुए इसे हम फ्राई कर लेते हैं और इसे लड़ते पड़ते हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो कलर चेंज होना शुरू हो गया है और कचौड़ियाँ भी देखिए अच्छे से फूलनी शुरू हो गई हैं। इनका साइज़ भी देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। इस तरह फ्राई करते करते इसकी लेयर खुलनी शुरू हो जाएंगी और देखिए हल्की हल्की खुलनी शुरू भी हो गई हैं और कचौड़ियों का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हम स्ट्रेनर पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और इसी तरह हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। तो बिल्कुल खस्ता कचौड़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है और इसे एक प्लेट में पलट लेते हैं। तो लीजिए तैयार हो गई हमारी ये सुपर टेस्टी सुपर खस्ता आलू मटर की टेस्टी कचौड़ी। आप इसे गर्मा गर्म चाय, चिली सॉस, टोमेटो सॉस या हरी मिर्च के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप इस तरह से कचौड़ी को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इस कचौड़ी को गेहूं के आटे से तैयार किया था, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। बच्चे इसे बड़े मन से खाएंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर के तैयार हो गई है और इसकी लेयर देखिए। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।